वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन का माइंड एंड हार्ट यानी कि दिल और दिमाग आपके लिए क्या सोच रहा है, इस पे रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो योर पर्सन माइंड एंड हार्ट, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका थॉट, उनके इमोशन, सब कुछ। और स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप उन ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, तो वहाँ सीधा अपना जो भी ऑप्शन चुना है उसको जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए हम बढ़ते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, माइंड एंड हार्ट, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए कौन से विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। पहला तो यहाँ पर है इमोशनल विड्रॉल, यानी कि आपके पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं करंटली कि आपने उनके जीवन में जितना भी पहले प्यार दिया है या दिया था, अब वर्तमान समय में प्रेजेंट सिचुएशन में आपने उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को और अपने प्यार को बचा कर रखा हुआ है। आप इमोशनली उनसे दूर हो चुके हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपका लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर ट्रैवलिंग को लेकर आए दिन आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में इस डिस्टेंस को ख़त्म कर दे, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो, चाहे फिज़िकल डिस्टेंस हो। लेकिन आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि आपने दूरियां बना रखी हैं, भावनात्मक दूरियां, दिलों में जो दूरियां पैदा हो जाती हैं, उन दूरियों को कम नहीं किया जा रहा आपकी तरफ से, ऐसा वो सोच रहे हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके इंट्यूशन को दिखा रहे हैं। अगर आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ या पावर हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ मैसेज आपको उसी तरह मिलेंगे। कई बार हम अपने रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और यहाँ जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, आपके इमोशनल नेचर के कारण ही आपको कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल वीक पड़ जाते हैं तो दुनिया वालों को लगता है कि इनका तो मेरे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी ऑप्शन 1 को सुन रहे हैं, पहले तो मैं अपने कुछ व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी जो पिछले 10 या 15 दिनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, वो भी रिलेशन या पर्सनल लाइफ के कारण आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है, या आप किसी को इतना याद करके रो चुके हो अभी 10-15 दिनों में जो पुराने गए हैं, तो वो टाइम अब आपको दोबारा ज़िंदगी में उस लेवल से फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपके जीवन में सनशाइन का, ब्राइटनेस का, लाइट का। या तो इसी रिलेशन में आपका इस पर्सन से एक न्यू चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट होगा, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको इस रिश्ते में एक और चांस लेना चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए। तो ये शुरुआत वो भी आपके लिए कर सकते हैं। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन, इनके चार्ट में फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है वाटर एलिमेंट के साइन कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फिर उसके बाद अर्थ एलिमेंट में 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि। लास्ट बचा है एयर एलिमेंट, और इसके तीनों साइन हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। तो ये राशियां आपके पर्सन की उनके बर्थ चार्ट में अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं भी मालूम तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
इस पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस अभी भी राइट नाउ चल रहे हैं और आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। यहाँ पे कुछ लोग कंफर्म्ड है कि वो ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल कंफर्म्ड। आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिररिंग नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते होंगे या सिंक्रोनिसिटीज़ दोनों के साथ होती हैं। दोनों में ही रनर एंड चेजर सिचुएशन है और दोनों का ही कोई हायर पर्पस है। तो ये रिलेशन जो है अगले 2 दिन में, अगले 6 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में, 18 दिन में और 22 दिनों में कोई टर्न ले सकता है। अचानक कोई ऐसा शिफ्ट आ सकता है जिसको आपने सोचा ना हो या कोई पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट लगा दे वो जो आपकी पहुंच से बाहर हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग अपने रिलेशन को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारा तो इतने महीनों से कांटेक्ट नहीं हुआ, अब क्यों कांटेक्ट होगा। लेकिन मुझे कुछ लोगों का रिकंसिलेशन दिख रहा है। ये पर्सन अपने रोमांटिक अंदाज से आपका मन भी जीतने वाले हैं। तो अगर आपके मन में शिकायत रहती थी कि ये रोमांटिक नहीं होते, बड़े रफ़ रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, डिटैच दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन कार्ड्स तो बता रहे हैं कि ये बंदा जो भी है या ये जो बंदी है, इंसान है, ये अपने अंदर के बचे हुए और दबे हुए इमोशंस को खुलकर शायराना अंदाज से बताना चाहते हैं। जैसे पोएटिक वे में कोई कॉम्प्लीमेंट दे दें, कोई पोएम सुना दें, आपके लिए कोई शायरी लिख दें, कोई ऐसा मैसेज लिख दें या स्टेटस में लगा दें जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि वाओ, मेरे लिए इन्होंने एफ़र्ट लगाया है। तो ये चीज़ें मुझे करंटली इनके दिमाग में और दिल में नज़र आ रही हैं। तो कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहे हैं और लोगों की बातें ना सुनकर अपने मन की सुन रहे हैं कि अब मेरा मन जो करेगा मुझे वही करना है। कोई ऐसा इनका फ्रेंड सर्कल है जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव सजेशंस या गाइडेंस इन्हें देता है, तो उनसे भी अपने आप को अलग कर रहे हैं। और मैं कुछ लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप इस पर्सन को ऑनलाइन चेक ज़्यादा करते हो, स्पाइंग करते हो, उनके ऊपर नज़र रखते हो, नज़र रखना या किसी को चेक करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप ज़्यादा करते हो तो उससे क्या होता है, आप एक डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स में डाल रहे होते हो कि हमें तो ट्रस्ट नहीं है, हमें विश्वास नहीं है कि हमारा ये रिलेशन कभी ठीक होगा, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सीधे तौर पर ये बात कहता है कि आप अगर एक विश्वास के साथ किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और फिर उससे लेट गो कर देते हो, डिवाइन पे छोड़ देते हो, यूनिवर्स में सरेंडर कर देते हो, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आपको दिखता है। और ये मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रही, ये खुद मेरे क्लाइंट्स पे आजमाया गया एक बहुत ही सटीक मेथड है जो मैंने बहुत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि आप इसे अप्लाई करके देखें। वीडियोस में तो मैं कई बार आपको इतने सारे रेमेडीज़ बताती हूँ, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल एनर्जीज़ मैं आपको यहाँ से सेंड करती हूँ कि आपके अंदर मोटिवेशन जागे, आप लोग इंडिपेंडेंट फील करो, आप लोग अबंडेंट फील करो और हैप्पी फील करो। क्योंकि आपके पर्सन तो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में अब थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर फोकस कर लिया है और उसी के कारण ये पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं। तो दिल में क्या चल रहा है, बहुत सारा प्यार है। दिमाग में क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में प्लानिंग है। जो मैंने नंबर्स आपको दिए, कुछ लोगों के लिए इतने दिन लगेंगे और कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, अगला महीना, उसकी ये तारीख होगी जब आप दोनों मिल सकते हो, कांटेक्ट में आ सकते हो या किसी तरह से एक दूसरे की लाइफ का कोई मेजर अपडेट पता लग सकता है। तो ये सारी
एनर्जीज़ और सिचुएशंस मुझे नज़र आई हैं आज के पहले ऑप्शन में। अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आइए अब बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, माइंड एंड हार्ट से आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो उनका जो माइंड है और हार्ट है, ये दोनों ही उनके कंट्रोल में नहीं है आपको लेकर। उसके बाद यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन को आपका सपोर्ट, आपका इनकी तरफ जो हमेशा से एक केयरिंग एटीट्यूड रहा है, सबसे ज़्यादा तो ये वो मिस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में आगे चलकर रीयूनियन दिख रहा है, लेकिन अभी भी 65% लोगों के लिए ये कनेक्शन में चैलेंज है, चुनौती बनी है। अगर आपको आने वाले दिनों में इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज मिलता है या इनका कोई फ्रेंड या इनकी कोई भी एनर्जी अगर आपको फील होती है, तो उसको आप एक साइन के रूप में लें। बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशान ना हो। कुछ लोगों में पिछले 10 या 15 दिनों में फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट इतना गहरा हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनके माइंड में प्लानिंग है। और ये प्लानिंग इनकी बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आएगी। ये प्लानिंग इनकी मैनिफेस्टेशन है, जो 5D में स्ट्रांगली आपको लेकर ये फील करते हैं। 5th डायमेंशन में जो कनेक्शंस बनते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन हमें महसूस होता है कि कोई हमें याद कर रहा है, हमें किसी का सपना आ जाता है, हमें सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं। हम अगर टैरो वीडियोस तक पहुंच गए हैं, या हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं कि चलो इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि अपने रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए, कौन से उपाय हैं, कौन से समाधान हैं जिसको करने के बाद हमारा रिश्ता बच जाएगा या हमारी अपने मनपसंद पार्टनर से शादी हो जाए। तो जब आप इस एनर्जी में आते हो तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सर्च कर रहे हो और तरह तरह के मेथड्स ट्राई कर रहे हो, उपाय 1, उपाय 2, उपाय 3, फिर कोई जेमस्टोन पहन लिया, कोई क्रिस्टल डाल लिया, कोई रुद्राक्ष डाल लिया, किसी ने फेंग शुई के आइटम्स घर में रखने शुरू कर दिए, तो ये सब इंसान क्यों करता है? ये सब इंसान इसीलिए करता है कि हमें जो लाइफ में चाहिए वो हमें मिल जाए। उसके लिए हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, मैं आपके पर्सन की एनर्जी को ऐसा देख रही हूँ कि ये कुछ भी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग बहुत सोचते हैं, सोचने वाला एरिया आपकी तरफ नज़र आ रहा है कि आप इमोशंस को ऊपर रखते हो और प्रैक्टिकलिटी को लोएस्ट लेवल पर आपने रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पर्सन लॉजिकल हैं, एनालिटिकल हैं, आज के ज़माने के हिसाब से रिलेशन में चलते हैं। आप थोड़े ओल्ड स्कूल हो, रोमांटिक, ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, इल्यूजन, इमेजिनेशन, और कभी कभी इतना ज़्यादा सैड हो जाते हो, अकेले पड़ जाते हो कि आपको लगता है ये रिश्ता फ्यूचर में पता नहीं शादी तक पहुँचेगा या नहीं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए कमिटमेंट इशू जो पहले चल रहे थे, अब वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी है। ऑप्शन 2 में डुअलिटी का कार्ड है। डुअलिटी का कार्ड इंसान की 2 साइड्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, करूं या ना करूं वाला एटीट्यूड कि इस रिलेशन के लिए एफर्ट डालूं या ना डालूं,
या अभी कांटेक्ट करूं ना करूं। तो ये दो तरह के विचार आपके पर्सन के मन में चल रहे हैं। दिमाग कहता है कि वेट कर लिया जाए, उनका कॉल खुद ही आ जाएगा, लेकिन मन इमोशंस में बह जाता है और फिर ये आपको ऑनलाइन देखना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पे चेक रखते हैं, आपके ऊपर नज़र बना कर रखते हैं। तो अभी दिल और दिमाग में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इनका माइंड स्टेबल नहीं है, इमोशंस आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। तो ये मुझे एक्सट्रीम में सिचुएशन जाती हुई नज़र आ रही है। या तो ये अचानक कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी बातें आपसे कह सकते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अगर घर वाले रेडी नहीं हैं तो बिना बताए कुछ ऐसा कर लेते हैं जो आपको एक तसल्ली दे दे, आपको सेटिस्फैक्शन दे दे कि ये आप ही के हैं। या ये बातें आप इन्हें कर सकते हो कि मुझे इस कनेक्शन में अब तभी रहना है जब मुझे कुछ सॉलिड ऑफ़र होगा। तो कुछ जल्दबाजी में हैस्टी डिसीजन लेने का इरादा आपके पर्सन का नज़र आ रहा है, और बाकी के 50% लोगों के लिए अभी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके पार्टनर का मुझे नहीं नज़र आ रहा। और अगर कोई एक्शन इनका आएगा तो हल्का फुल्का ही आएगा, जिसमें कोई फ्यूचर का कोई विज़न नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं। या तो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, या ये कोई लीगल इशू से डील कर रहे हैं, या कोई घर में इनके कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं और आपको बताना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई स्ट्रेस है, फैमिली में कोई गुज़र गया है, या फैमिली में किसी का हेल्थ इशू आ गया है, जिसकी वजह से इंसान को उस समय अपनी फैमिली के पास रहना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी ज़िम्मेदारियों को निभाना और उन्हें वक्त देने में सारा टाइम निकल जाता है, और उसका मन नहीं करता कि वो किसी और के साथ फ्यूचर के बारे में बातें करे या सोचे। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसे ही रखें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ देखने वाले बहुत लोग होते हैं, सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो अभी वर्तमान समय में करंट सिचुएशन इनकी जो है वो आपको महसूस करने की है। आपको किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में रोक कर रखना या आपके साथ रुके रहना, उस तरह की एनर्जी नहीं दिख रही। उसके लिए सिर्फ 50% कार्ड यस बता रहे हैं, और वो भी थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ी चुनौतियाँ आएंगी। दोनों में किसी तरह का डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये रिलेशन, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, कास्ट मैच नहीं करती, रिलीजन मैच नहीं करता। तो कुछ बातें हैं जो इस पर्सन को फियर देती हैं, अंदर ही अंदर वो बातें इन्होंने रखी हुई हैं, बिकॉज बाहर से स्टेटस मेंटेन करते हैं, आपसे दूर जाकर भी ये खुश नहीं है। और इनके जो ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रांगली अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में एरीज और लियो है, मेष और सिंह। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तीनों हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट एयर एलिमेंट में 2 साइन स्ट्रॉन्ग हैं, लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी राइट नाउ कहीं भी हैं, काम पर हैं, घर पर हैं, किसी फॉरेन कंट्री में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, या किसी तरह का ऐसा प्रोफेशन है इनका जो रिसर्च ओरिएंटेड है। तो ये कहीं भी कुछ भी करते हैं, दिमाग में आप घूमते हो, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। और हम जब किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो मैसेज टेलीपैथिकली दूसरे इंसान को मिल जाता है। और आपने नोटिस भी किया होगा, जब जब आप ऑनलाइन आते हो ये इंसान तुरंत ऑनलाइन आ जाते हैं, या तभी आप इन्हें स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो जब ये ऑनलाइन बैठे होते हैं।
तो कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं बीच में। कुछ ऐसी ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं जो क्लैश देती हैं, और कई बार ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि वो शायद आपको डिज़र्व ही नहीं करते। हो सकता है उन्होंने कई बार आपको कहा भी हो कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तुम जैसा ब्यूटीफुल पर्सन जो इनसाइड एंड आउट बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत जेंटल है, बहुत हम्बल है, ग्राउंडेड पर्सन है, उसके साथ मेरी एनर्जीज मैच नहीं करती। बिकॉज ये पर्सन थोड़े लॉजिकल हैं और मनी माइंडेड इनकी सोच है। तो मुझे जो नज़र आया मैंने आपको वही बताया। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो चलिए अब मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, आपके पर्सन के माइंड एंड हार्ट में आपके लिए क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज़ उनकी आपको लेकर क्या हैं। पहला तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का रिसेंटली रीयूनियन हुआ था अभी कुछ दिनों में, और कुछ दिनों में दोबारा ऐसा कुछ हो गया कि वो रीयूनियन आपको लगा कि अगर इस इंसान ने मेरे साथ परमानेंट रहना ही नहीं है तो ये बार बार मेरी लाइफ में क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो कि 40-45% हैं, जिनका अभी पिछले कुछ दिनों में रीयूनियन हुआ, फिर उसके बाद किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों ने ये फील किया कि इतने दिनों के बाद बात भी हुई तो वो भी किसी काम की नहीं, और अभी आप में सेपरेशन है, या फिर सेपरेशन नहीं भी है तो बातों में वो वाला रोमांटिक फील नहीं आता, वो इमोशनल फील नहीं आता जो शुरू में एक दूसरे को एक कनेक्शन फील होता था। तो कुछ ना कुछ मिस लगता है आपको इस रिश्ते में, या आप कई बार आपको डाउट आता है कि ये किसी और के साथ भी बातें करते हैं, किसी और के साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन पे बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस चैनल पर बनाए हुए हैं। अगर आपके मन में बिल्कुल भी ये बात आती रहती है जो दिल से निकलती नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई लव ट्रायंगल है जो ये आपसे छुपाते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि लव ट्रायंगल है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर सुनिए। आप में से बहुत सारे लोगों को उन वीडियोस में जो गाइडेंस मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी या करंट एनर्जीज़ आपको उन दोनों के रिलेशन की पता लगेगी, उससे आप कुछ हद तक अपनी लाइफ का डायरेक्शन देख सकते हो, अपने आप को किस दिशा में लेकर जाना है वो भी सोच सकते हो। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को बार बार मौके दोगे तो ये आपको थर्ड पार्टी में डालते जाएंगे। आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बर्ड्स या फेदर्स नज़र आते होंगे, अलग अलग रंगों के पक्षी दिखते होंगे, या उनकी आवाज़ें बहुत सुनती होंगी। और कुछ लोगों को फेदर्स बहुत दिखते होंगे, अलग अलग रंग के पंख पक्षियों के। और यहाँ पे कुछ लोग गणपति बप्पा के डिवोटी हैं, बहुत ज़्यादा आप गणपति बप्पा को, गणेश जी को मानते हो, पूजा अर्चना करते हो। तो आप उनका अगले 21 दिनों तक डेली जो भी नाम जाप है या जो भी मंत्र आप पढ़ते हो वो थोड़ा ज़्यादा करना स्टार्ट कर दें, सुबह और शाम दोनों टाइम। और कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम डेली भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिलता। तो आपके कुछ कार्मिक बैगेज नज़र आते हैं मुझे। ऑप्शन थर्ड, आपको बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए, चैरिटी बहुत करनी है,
डोनेशंस बहुत करने हैं, और ये डोनेशंस और चैरिटी आपने जितना ज़्यादा हो सके दिखाकर नहीं, सीक्रेट तरीके से करनी है। जैसे कुछ लोग डोनेशन करने जाते हैं, चैरिटी करने जाते हैं, तो वहाँ जाके फ़ोटो क्लिक करना या वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब आपने नहीं करना। कुछ भी कर रहे हो, किसी को कुछ खाने को दे दो, किसी को पैरों में डालने वाली चप्पल जो होती है, स्लीपर होते हैं, शूज़ होते हैं, वो लेकर दे दो, किसी को कपड़े ले दो, किसी को जो भी आप अफोर्ड कर सको। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है कि आपने कुछ एक्सपेंसिव ही डोनेट करना है या चैरिटी करनी है। आप जो अफोर्ड कर सकें आप किसी को भी वो दे सकते हैं। ये आपको ना हेल्प करेगा आपके रिलेशन के लिए। ये आपकी गाइडेंस कार्ड में निकला है तो मैंने आपको बताया। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर जो आपका माइंड है वो चेंज हो जाता है। चेंज इन द सेंस कि 2 दिन पहले अगर आप इनसे रोमांटिकली बात कर रहे हो तो अचानक इनकी किसी बात पे गुस्सा भड़क जाता है आपका, और उनको समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि आप जो हो, आपको झूठ सुनना पसंद नहीं है, आप सच बोलते हो, सच सुनना पसंद है, सच ही करना पसंद है, और सच के साथ जीवन में आगे चलना पसंद है। क्योंकि आपके इनसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन टूटे हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, ऑप्शन नंबर 3, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई चैनल पे नया वीडियो अपलोड होए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। और रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री नहीं होती, बिकॉज इतना टाइम नहीं है। तो अब मैं वापस आपके कार्ड्स पे आती हूँ। ऑप्शन 3, आपके पर्सन के माइंड में कोई प्लानिंग है जो इन्होंने आपसे बताई नहीं है, और ये प्लानिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने पास्ट में आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए गोस्ट किया था, या कोई चीटिंग इनके द्वारा हुई। उस ट्रॉमा को, उस ट्रेजेडी को आप आज तक भुला नहीं पा रहे। आप हर्ट हो, आप ब्रोकन हार्ट हो, आप फिर भी इनको मौका देने के लिए तैयार हो। बट अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके इमोशंस के साथ दोबारा खेले नहीं। तो आप थोड़ा डर डर के इस इंसान को या तो हिंट देते हो, या फिर अगर आप इनके लिए वेट कर रहे हो तो आपके मन में लगातार डर रहता है कि दोबारा मुझे धोखा ना मिले। तो इस पर्सन के लिए जो ज़ोडिएक निकले हैं वो सारे ही आए हैं, एलिमेंट्स भी सारे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, और सारी 12 की 12 राशियाँ निकली हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, बट ये प्लानिंग मुझे कैजुअल नज़र आ रही है। जैसे डेट पर ले जाना, रोमांस करना, एंजॉय करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन जब आप दोबारा इनसे कमिटमेंट की बात करोगे या फ्यूचर को लेकर कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो फिर वही एनर्जी रिपीट होगी। उसी तरह की एनर्जी में ये वापस मुझे दिख रहे हैं कि बिना कोई बहाना बनाए या तो वक्त मांगेंगे आपसे कि मुझे कुछ महीनों का टाइम दो, या फिर आपको क्लियर कह सकते हैं कि मैं अभी फ्यूचर नहीं सोचता या सोचती। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है, सुन सकता है, किसी के लिए भी। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। यहाँ पे किसी को हर्ट करने की मेरी मंशा नहीं है, लेकिन आपके कार्ड्स में ऐसे कार्ड्स आए हैं तो बताना तो पड़ेगा। और जिसको ठीक लगता है वो रीडिंग्स को सुना करे, जिसको डाउट आता है कि पता नहीं ये सच है या गलत है, तो पर्सनल रीडिंग लेकर क्लैरिटी ले सकते हो, या फिर किसी अदर ऑप्शन में ध्यान जाता है तो आप उसे भी सुन सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 मुझे यही आंसर्स नज़र आ रहे हैं। यही इनके कार्ड्स में लग रहा है कि कुछ घंटे
इस पर्सन के आपको लेकर बहुत ओवर इमोशनल होंगे, अचानक कॉल भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जीज मिरर कर रही हैं और दोनों के मन में ही डाउट है और फियर है, डर है। जैसे किसी पे शक हो जाता है ना हमें, और वो भरोसा जीतने में या उस भरोसे के दोबारा कायम करने में हमें महीने या साल लग जाते हैं। इन्होंने जब ट्रस्ट तोड़ा है आपका, तो आपको डाउट आता है कि अभी भी थर्ड पार्टी से फ़ोन पर बात तो नहीं करते, कांटेक्ट में तो नहीं है, मिलने तो नहीं जाते। ये सारी बातें आपके मन में चल रही हैं जो इनको पता है। तो ये रही ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन, जो कि 4 ऑप्शन है। तो 4th ऑप्शन जिन्होंने चुना है, पहले तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं और कुछ यहाँ पे वो लोग हैं जो ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। शायद और भी हो सकते हैं जो 1, 2, 3 में किसी में भी कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप उसे भी सुन सकते हो गाइस। तो माइंड एंड हार्ट में आपके पर्सन के क्या चल रहा है आपको लेकर, करंट एनर्जीज इनकी क्या है। पहला कार्ड तो है, ये पर्सन किसी के साथ जस्टिस को लेकर परेशान है। अब ये जस्टिस आपको लेकर है या किसी और के साथ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन को अब ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, धोखा दिया है या झूठ बोलकर इस रिश्ते को कंटिन्यू किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आपको तब मिले थे जब वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में थे, लेकिन आपसे उन्होंने शुरू रिश्ता ऐसे किया कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ, या मेरी लाइफ में अब ब्रेकअप हो चुका है और मैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन इन रियलिटी आपके पर्सन आपको जगल कर रहे थे किसी और के साथ भी। एक साइड में आप, दूसरी साइड पे वो पर्सन। तो ये इंसान अब इस तरह की सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में बोझ समझ रहे हैं, बर्डन समझ रहे हैं। जब भी जस्टिस का कार्ड आता है तो वो ये कहता है कि इंसान का हो सकता है पहले कोई लीगल अफेयर रहा हो, शादी हो रखी हो किसी से, मैरिड पर्सन हो ये, या इनका कोई लीगल डाइवोर्स किसी से कोर्ट में पेंडिंग हो। दूसरा, इसी कार्ड का मतलब ये भी होता है कि अपनी ज़िंदगी में अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं। जितना भी आपने उनको प्यार दिया है, केयर दी है, एनर्जीज़ दी हैं, टाइम दिया है, अपनापन दिया है, और जो उनका आप सपोर्ट करते हो, स्टैंड लेते हो, उस तरह का जो आपका नेचर है वो यूनिक है, आपको स्पेशल बनाता है। तो इनको ना 2 लोगों में चॉइस बनानी पड़ रही है। तो सबके पार्टनर ऐसे नहीं है कि सभी की लाइफ में 2 लोग हैं, नहीं, लेकिन 60% मेरे दर्शकों के जीवन में वो जिनसे डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई और भी है। एक साइड में आप हो, दूसरी साइड में वो व्यक्ति है। फिर यहाँ पे बचे हुए 40% लोगों की लाइफ में तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं है। इन एंड आउट सर्कल में ये रिलेशन चल रहा है, क्योंकि आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। ये कर्मास को भी दिखाता है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पेंडिंग कर्मास का ही नतीजा है। आपके लिए नंबर 8, नंबर 1, नंबर 4 और 9 ये नंबर सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करने वाले हैं। या तो ये नंबर बहुत दिखेंगे आपको, जैसे 111, 888, 999, 444, या अगला 1 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर आने वाले 1 महीने में आपको इस पर्सन से रिलेटेड कोई भी आंसर चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो अपने रिलेशन के लिए,
जो आप दुआओं में मांग रहे हो भगवान से, जिसके लिए आप रोज प्रार्थनाएं कर रहे हो, एंजल से रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जिस कारण से आप डेली टैरो रीडिंग्स देखने आते हो, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन या उस प्रॉब्लम का आंसर आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? चाहे वो नंबर्स के रूप में मिले, चाहे सिंक्रोनिसिटी हो जाए, कोई गाइडेंस आपको यूट्यूब वीडियो से मिल जाए, इंटरनेट से मिल जाए, या कोई फ्रेंड सर्कल में आपको उनके बारे में कोई बात बता दे, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा सेम सिनेरियो क्रिएट हो जो आपकी लाइफ की स्टोरी है, जिससे आपको कोई हिंट या क्लू मिल जाए कि मुझे इस रिलेशन में जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, अगर नहीं मिलता तो मुझे क्या करना है, मूव ऑन करना है या इस रिलेशन में रहना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने इसलिए बताई बिकॉज़ आपके पर्सन को लग रहा है आपके अंदर एक अजीब सी पावर आ गई है। आप स्टबन हो गए हो, आप इनफ्लेक्सिबल बन गए हो, आप रिजिड हो गए हो, आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है, रोका हुआ है अपने आप को। आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चाहते तो हो, लेकिन आपको लगता है कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऑलरेडी आपने इस पर्सन के लिए हाथ पैर जोड़ लिए, माफ़ी मांग ली, हर वो फंडा, हर वो मेथड, हर वो उपाय ट्राई कर लिया जिसको आप करना चाहते थे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लास्ट मोमेंट तक भी गिव अप नहीं करते। जैसे कुछ लोग हथियार बीच में डाल देते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, आप ऐसे नहीं हो। आप जिसे प्यार करते हो उसके साथ शादी तक जाना आपका सबसे बड़ा सपना है, लेकिन हमेशा आपको रिश्तों में चीटिंग, धोखा, आंसू, दर्द, इंतज़ार, ये सब मिलता है। तो आपने किसी को इतना प्यार किया है, शायद उसके लिए आपने अपने घर वालों की भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड। हम कहते हैं, किताबों में सुना है, मूवीज़ में देखा है, लेकिन यहाँ पर लिटरली एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन 4 में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई में शिद्दत से प्यार को निभाया है, और ये आपके पर्सन जानते हैं। उन्होंने आपके साथ गलत किया है क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड है। इनको बहुत मन कर रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, बट इनको ये भी लगता है कि अगर ये वापस आएंगे तो इनको वही सब करना पड़ेगा जो वो करना नहीं चाहते, जैसे शादी के लिए कमिटमेंट देना, इस रिश्ते को ऑफिशियल करना, घर वालों से बात करना, दोस्तों में आपको मिलाना, पब्लिक करना इस रिलेशन को, क्योंकि ये स्नीकी वे से ये रिश्ता चला रहे हैं, हिडन तरीके से, कि ये रिलेशन भी बना रहे और बाहर लोगों को भी पता ना लगे। आपके पर्सन ना थोड़े दिमाग से चलने वाले इंसान हैं, जो रिलेशन में भी दिमाग ही चला रहे हैं। तो इससे थोड़ा बचकर रहें आप, क्योंकि इनकी एनर्जीज अच्छी नज़र नहीं आ रही। इनको ना हीलिंग के साथ साथ लाइफ में रिलेशनशिप की भी कोचिंग की ज़रूरत है, कि कोई इनको गाइडेंस दे, कोई इनको रिलेशन के लिए हीलिंग दे, कोई बताए इनको कि जैसा ये चाहते हैं हमेशा लाइफ वैसे नहीं चलती। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का सोचते भी हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप कहाँ जाने वाले हो। तो अभी हार्ट एंड माइंड में आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन पर पड़ा हुआ है, प्रभाव है। जाने नहीं देंगे आपको, चाहे अभी बात हो रही है, नहीं हो रही, या इन्होंने ही ब्लॉक किया है, वापस आएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये बदल कर वापस आते हैं, चेंज इनके अंदर आपको नज़र आता है कि आपके लिए एफ़र्ट डालने वाले हैं या लगा रहे हैं एफ़र्ट, फिर तो मौका दें। और अगर आपको लगता है कि ये चेंज नहीं हुए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर आपको सावधान रहना है। अभी की एनर्जीज़ इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो जिनको लगता है कि नहीं, उनके पार्टनर तो बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करते होंगे, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने अपने एटीट्यूड को बदला है, वो भी थर्ड पार्टी के लिए। चैनल पर मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, आप चाहे तो उन्हें सुन सकते हो। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन इमोशनली फील कर रहे हैं, 60 से 65% के लिए ये इंसान अभी भी
लाइट हार्टेड एनर्जी और मूड में है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, हल्के में एंजॉयमेंट को ये फील भी करते हैं। और एक ना ओवर कॉन्फिडेंस भी है इनको कि आप कहीं और नहीं जाओगे, या तो आप एक ही शहर से हो सकते हो, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ भी हैं तभी भी इनको लगता है कि आप में कुछ हफ्ते बात नहीं होती, कुछ महीने बात नहीं होती, फिर कुछ महीनों बाद आप फिर कनेक्ट हो जाते हो, फिर रीयूनियन हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस है, इस वजह से ये आगे कोई स्टेप नहीं ले रहे। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन 4 में। ज़ोडिएक और एलिमेंट सारे ही निकले हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो गाइज़, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ये करंट एनर्जी अपडेट है, शायद आने वाले दिनों में इनकी एनर्जीज़ में चेंज आ जाए, यू नेवर नो। तो टिल देन अपने आप को पॉजिटिव रखें, हैप्पी रहें, वाइब्रेशंस को हाई रखें एंड सरेंडर कर दें डिवाइन पर। ऑल राइट, तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।